बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। इससे पहले चैप्टर 2 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में पीपीसी 1860 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगा। अब आगे शुरू करते हैं जी। पनिशमेंट्स 53 सेक्शन। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर। 10 टाइप की पनिशमेंट है जो इस कोड के तहत कोई भी ऑफेंडर लाइबल हो सकता है। मतलब इन 10 में से किसी भी एक किस्म की जो पनिशमेंट है ना, वो दी जा सकती है ऑफेंडर को। अब उसमें सबसे पहले क्या है जी, किसास। किसास क्या होता है कि वो जैसे जो ये इस्लामिक पनिशमेंट है, और इसे क्या कहते हैं कि आँख के बदले आँख, और कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। तो वो किसास होता है जो सेम सिमिलर हर्ट, जिसने जिस तरह का वो जो है। किसास को जनरली लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं, जो हार्ट मतलब कैटल के केसेस में किसास होता है, जबकि हार्ट के केसेस में भी किसास होता है। लेकिन हार्ट में भी वो सेम उसी तरह, मतलब अगर किसी ने किसी की उंगली काटी है तो वो जितनी उंगली उसकी काटी है उसी तरह से ही उस काटने वाले की उंगली वैसे ही काटी जाएगी। और वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर काटता है, कोई आम बंदा नहीं उसको वैसे काटता है। तो वो सिमिलर हार्ट बिल्कुल सेम वैसा ही, जैसे उसने तकलीफ़ पहुंचाई है वैसे ही उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, तो इसको कहते हैं किसास। जैसे अगर किसी ने किसी को गोली से मारा है, तो जिस जगह गोली से जितने फासले से जिस गन से उसने मारा है, सेम उसी गन से उतने ही फासले से उसी तरीके से उसको मारा जाएगा। फिर उसके बाद वो अगर मरता है तो वो अलग बात है, नहीं मरता तो वो भी अलग बात है, लेकिन उससे हार्ट सेम वैसे ही पहुँचाई जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हो गया किसास। दूसरी टाइप है जो पनिशमेंट की, वो है दियत। दियत क्या होती है, जो कि सेक्शन 323 इसका पीपीसी का, उसमें डिफ़ाइन किया गया। उसकी वैल्यू जो है 30,630 ग्राम सिल्वर। 30,630 ग्राम सिल्वर की जो वैल्यू होगी वो ही वैल्यू दियत की होगी। और ये वैल्यू 1 जुलाई को प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इशू करेगी कि जो सिल्वर की वैल्यू जो है वो कितनी है, उसका जो मतलब रेट है, और दियत की वैल्यू जो वो डिटरमिन करेगी। और फिर वही 1 जुलाई को डिटरमिन की हुई वैल्यू पूरे साल चलेगी उसको ना। नेक्स्ट है जी अर्श। तीसरी पनिशमेंट है अर्श, जो है वो स्पेसिफाइड ला। इसको कहते हैं स्पेसिफाइड ला क्योंकि जो 337 के बाद वाले सेक्शन है ना, मतलब एच से GHI J के Z तक वो चल रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफाइड 337A1 में भी अर्श का जिक्र है। जो हार्ट की टाइप्स होती है ना, तो वो हार्ट में जो पनिशमेंट दी जाती है, तो वो उसमें लिख दिया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ के जो 5% ऑफ द दियत, या 10% दियत होता है, या हाफ दियत, या फुल दियत, या फिर वो जो 10%, 15%, जितने भी परसेंट वो दियत के। मतलब अब दियत जो है फुल है वो 30,630 ग्राम सिल्वर की जो वैल्यू जितनी भी होगी ना, वो अब उसकी सिल्वर की वैल्यू के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कि कितने परसेंट वो बनता है। अब उसमें क्या करना होता है कि उस वो जितने परसेंट टोटल वैल्यू निकलेगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लेते हैं कि वो दियत की वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए निकली है, तो वो 30 लाख रुपए का 5% निकाल रहे हैं, तो वो 5% जो है वो अर्श उतनी अमाउंट उसको दी जाएगी विक्टिम को। और अगर उसकी डेथ होगी है तो डेथ के केस में तो दियत फुल ही होती है, पूरी की पूरी होती है। हार्ट के केसेस में अर्श होता है, जो कि परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है, उतने परसेंट उसको दिया जाता है। अब नेक्स्ट है जी दमान। दमान जो है वो 337Y में डिफ़ाइन किया गया है, और उसकी वैल्यू बताई गई है उसमें, जो कि कोर्ट जो है वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दमान की वैल्यू डिटरमिन करेगी। दमान जो है वो अनस्पेसिफाइड होता है, लॉ ने स्पेसिफाइड नहीं किया, कोर्ट डिटरमिन करती है। उसकी नेचर के हवाले से हार्ट, मतलब जिस शख्स को हार्ट पहुंची है तो वो कितनी हार्ट उसको पहुंची है, उसकी वजह से उसको कितना नुकसान हुआ है, उसका स्टेटस क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, और उसको जो मतलब कितना टाइम लगा उसे रिकवर होने में, उसके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स है वो कितने हुए हैं, और उसको मतलब जो आने जाने में एक्सपेंस हुआ, जो उसका मेंटल डिस्टर्बेंस हुई, वो सारी की सारी चीज़ें जो 337Y में डिफ़ाइन की गई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कितना दमान पे करना है ऑफेंडर ने विक्टिम को। अच्छा जी, नेक्स्ट है ताज़ीर। ताज़ीर क्या होती है, ये जो जितनी भी ऊपर वाली पनिशमेंट थी ना, मतलब किसास, दियत, अर्श और दमान, ये सारी की सारी पनिशमेंट जो है वो इस्लामिक पनिशमेंट कहलाती हैं। और इसके अलावा जो पनिशमेंट होंगी वो अदर दैन इस्लामिक पनिशमेंट, बाकी सारी की सारी पनिशमेंट को ताज़ीर पनिशमेंट कहते हैं।
और ताज़ीर पनिशमेंट में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहली चीज़ है जी डेथ। डेथ जो है वो हैंगिंग टिल डेथ कहते हैं इसको, मतलब उसको फांसी लगाई जाएगी गले में रस्सी डाल के, और तब तक लगाई जाएगी जब तक कि वो बंदा मर नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो उसके गले में रस्सी डाल के तो उसे छोड़ दिया जाए और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे उतार दिया। जब तक वो मर नहीं जाता और उस के दम घुटने की वजह से, तब तक उसे वो फांसी दी जाती है। तो पहली पनिशमेंट होगी डेथ। उसके अलावा जी दूसरी है इसके अलावा, वैसे तो ये सहमत बनती है तरतीब के हिसाब से, लेकिन वो ताज़ीर वाली पनिशमेंट में गिन रही हूँ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो भी पीपीसी ने डिफ़ाइन किया कि 25 साल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो अभी नेक्स्ट अभी सेक्शन आएगा आगे, तो उसमें उसने बताया है कि ये 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अच्छा जी, आगे है इम्प्रिजमेंट विच इज़ ऑफ इधर टू डिस्क्रिप्शन। जो इम्प्रिजमेंट है वो दो डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, या तो रिगरस इम्प्रिजमेंट। रिगरस कहते हैं जो हार्ड लेबर होती है, जो मतलब जो अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वहाँ पर उधर जो जेल में होते हैं और वो पत्थर कूट रहे होते हैं या चक्की पीस रहे होते हैं या कोई इस तरह का हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा वो जेल के जो कैदी होते हैं उनको पहाड़ तोड़ने के लिए भी वो लगा देते हैं, तो वो रिगरस इम्प्रिजमेंट होती है जो कि हार्ड वर्क करवाती है आपसे। और सिंपल इम्प्रिजमेंट दूसरी होती है। सिंपल इम्प्रिजमेंट में आपने वहाँ पर कोई भी काम नहीं करना होता, आपने बस वहाँ पे जाना होता है, तो जो आपको खाना मिलेगा वो खाना खाना पीना है और सोना है वहाँ पे। तो वो उसमें सिर्फ वो इम्प्रिजमेंट सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी लिबर्टी को वो छीन लेती है। मतलब आप जो है एक बंद कमरे में आपको रहना पड़ता है, तो वो काम आपने बेशक कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो इट्स सेल्फ ही बड़ा हेक्टिक होता है कि आप एक बंद कमरे में, कभी आप तजर्बा करके देखें खुद को एक कमरे में बंद कर दें और 2 दिन तक कमरे से बाहर ना निकले तो क्या हालत होती है इंसान की। तो सेम वैसे ही कैदियों की हालत के बारे में भी सोचें कि उनको कैसा फील होता होगा या वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो वो खैर वो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट में तो बहुत सारे कैदी एक जगह रह रहे होते हैं, लेकिन वो बस बाहर नहीं जा सकते, बाकी वो गुफ्तगू बातचीत और वो सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होती है ना, जो नेक्स्ट आगे आएगी 73 में बताई गई है सेक्शन, तो वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में सेम इसी तरह होता है कि एक बंद कमरे में एक अलग कैदी को रखा जाता है, और उसके हवाले से भी वो बताया गया कि 14 दिन से ज़्यादा किसी को भी एक टाइम पे उस सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा नहीं जा सकता है। इट मीन्स कि 14 दिन से ज़्यादा कोई भी इंसान तन्हा नहीं रह सकता है, उसको ज़रूरी होती है, ज़रूरत है किसी ना किसी और शख्स की पड़ी जाती है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अगली टाइप है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं कि प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेना। जो गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर देती है, जब्त कर लेती है, जब्तगी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि उसको सज़ा के तौर पर उसे जेल में नहीं भेजा जाता, उसे सज़ाए मौत नहीं दी जाती और उससे कोई हार्ड लेबर नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाती है और फिर उस प्रॉपर्टी से वो उसको कंपनसेशन दी जाती है, या जो भी मामलात होते हैं तो वो उसमें से रिकवर करवाए जा सकते हैं। जैसे दियत है, अगर वो दियत पे नहीं कर रहा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फॉरफिट कर ली जाती है और फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट करके, तो या उसकी प्रॉपर्टी से कोई प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से वो जो है वो कंपनसेट कर दी जाती है। नेक्स्ट है जी लास्ट फ़ाइन। फ़ाइन जो है ये भी कोर्ट तय करती है कि किसको कितना देना है, और लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो पीपीसी में जहाँ पर फ़ाइन की लिमिट बताई गई है कि इतना जो है वो फ़ाइन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदरवाइज जो कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है फ़ाइन लगाने की, किसी को कितना भी फ़ाइन लगा सकती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये फ़ाइन वाले चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो इसके फ़ौरन बाद आता है वो इसी में फ़ाइन भी वो शामिल है कि फ़ाइन के हवाले से कि फ़ाइन कितना होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए और कब कब नहीं लगाना चाहिए। वो रिम्बर्समेंट और फ़ाइन वाला मैं पूरा का पूरा टॉपिक अलग से लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।